वार्ता की तैयारियों के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, वॉरहेड से लैस ईरानी ड्रोन का वीडियो, शाहेद 136 ड्रोन का वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो में नजर आ रहे हैं असंख्य संख्या में ड्रोन। ये देखिए आप, तो ईरान की आप जरा देखिए युद्ध की तैयारियां भी और ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है। और देखिए, ईरान की ड्रोन शक्ति की बात करें, वार्ता से पहले ईरान का प्रोपेगेंडा वॉर, ईरान ने तस्वीरें जारी करके अपने ड्रोन शक्ति का एक तरीके से मुजाहरा किया है, प्रदर्शन किया है। IRGC ने जारी किया है ड्रोन का वीडियो, भूमिगत सुरंग में दिखे ईरानी ड्रोन, और ये ड्रोन अटैक ड्रोन है, वॉरहेड से लैस है। अब संदेश क्या है? अमेरिका के सामने झुकना नहीं है, यह ईरान लगातार बोल रहा है। अपनी शर्तों पर हम समझौता करेंगे, लंबी जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की रणनीति क्या है? मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश है, यह साफ नजर आ रहा है। और देखिए, वार्ता के बीच ईरान की युद्ध तैयारी भी जारी है। ईरान ने हवाई हमलों की तैयारी की है। तेहरान में आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए। ईरान ने फाइटर जेट्स उड़ाया, F4 और MiG-29 से युद्धाभ्यास किया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो ईरान की जंगी तैयारी क्या खबर आ रही है? नंबर 1, वार्ता से पहले ईरानी एयरफोर्स की वॉर ड्रिल हो रही है। तेहरान के एयर स्पेस में फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ता से पहले हवाई ताकत का परीक्षण किया गया है। तबाह मिसाइल लॉन्चर को ठीक किया जा रहा है। IRGC अपनी सैन्य यूनिट फिर से तैयार कर रही है। मायने क्या है? ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं। वार्ता और सीजफायर के बीच हमले की आशंका है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात यह बताइए कि पहली वार्ता फेल होने के बाद ईरान ने कहा था कि अमेरिका चाहता था कि लीबिया जैसा उसका हश्र हो जाए। जाहिर सी बात है कि जो उसका कार्यक्रम है, परमाणु का आग्रह, फिर बोल रहा है कि हम उस पर राजी नहीं होने वाले। तो क्या लगता है दूसरे दौर की वार्ता में कुछ होगा? देखिए, ट्रंप ये वो शख्स हैं कि जब वो अपनी शर्त रखते हैं और शर्त तक न पहुंच पाने के मात्र 10 मिनट पहले वो बहुत हाइप देते हैं। मुझे याद है वो 10 अप्रैल की बात है, जब उन्होंने कहा था सिविलाइजेशनल डाई, एक बड़ी सभ्यता नष्ट करने में जा रहा हूं। और 1-1.5 घंटे के पहले सुबह का 5 बज रहा था हिंदुस्तान में, उस समय हम शो में थे। उसने कहा कि देखिए अब हम सीज फायर हमने कर दिया। तो ये वो शख्स है कि बहुत हाइप देता है, इसके बाद फिर एकदम सरेंडर करता है। तो सरेंडर करना, हाइप करना ट्रंप की आदत में पहली बात, तो इसलिए मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। रही बात है कि दोनों पक्ष, ईरान, अभी एक सवाल था कि ईरान आखिर क्यों आता है टेबल पर, यदि इतना ही ट्रंप पर भरोसा नहीं है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है। उसको मालूम है कि जिस सरजमी पर शांति की बात, वार्ता की बात हो रही है, वो मुल्क कभी अशांति का पोषक आतंकी कंट्री वो कैसे टेबल तैयार कर सकता है डायलॉग की और डिप्लोमेसी की, जिसको डायलॉग डिप्लोमेसी के शब्दकोश में कहीं रहा ही नहीं उसके इतिहास में। तो मुझे लगता है अमेरिका ने चुना ही पाकिस्तान को इसलिए है कि देखिए तुम्हारा चेहरा दुनिया जानती है और मेरा भी चेहरा दुनिया जानती है कि मैं फेल हो चुका हूं, मेरे पास कोई नहीं आज की डेट में, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, मैं अकेला अलग थलग पड़ा इंसान हूं। और मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं ईरान से बात भी कर लेता हूं, उसके बाद फिर धमकी देता हूं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो कुछ भी नहीं होने वाला, आप कह रहे हैं कि इसमें ये चाहे जो भी कोशिश की जाए, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। और आपने पाकिस्तान के अपनी क्रेडेंशियल्स पे भी क्वेश्चन उठाए हैं, इसको लेकर हम इरशाद साहब से जरूर जवाब लेंगे। और देखिए, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी इधर जारी है। ईरानी पोर्ट से निकले जहाजों पर रोक, नाकेबंदी खत्म करने को लेकर ट्रंप ने कहा डील साइन होने पर नाकेबंदी खत्म हो जाएगी।